कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10th का चैप्टर कर रहे हैं अभी हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट है क्या कि कार्बन इज एन एलिमेंट ऑफ इमिनेंस इम्पॉर्टेंस टू अस इन इट्स एलिमेंटल एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। कार्बन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एज एन एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड फॉर्म में। एंड कार्बन जो है हमारे इसमें अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02% है जो मिनरल्स के फॉर्म में है। कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लाइक एटमॉस्फेयर में ये 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, सो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन इज अ ह्यूज। नेक्स्ट, कार्बन बॉन्डिंग, कार्बन की बॉन्डिंग जो होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो फर्स्ट लेट बी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज अ आयनिक बॉन्ड और व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। तो आयनिक बॉन्ड कब बनती है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अटेंड इनर्ट गैस। फॉर एग्जाम्पल आप समझो इसको कि सोडियम की वैलेंसी हमारी जो होती है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का 281 एंड क्लोरीन के आपके 287 होते हैं। इनर्ट गैस के लिए क्या कंडीशन होती है? इनर्ट गैस मीन्स नोबल गैस की कंडीशन ये होती है कि आपके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट हैं उसमें आपके डुप्लेट या ऑक्टेट होने चाहिए। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकंड में 8 है, लेकिन थर्ड में 1 है। तो इनर्ट गैस इस्टेब्लिश करने के लिए ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरीन के पास। अब क्लोरीन की ट्रांसफ़र करके ये इन्होंने Na+ आयन फॉर्म किया और क्लोरीन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन को ले करके यहाँ पे कैटायन आयन फॉर्म किया और NaCl हमारा एक कंपाउंड फॉर्म हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और ये ट्रांसफ़र किया है जिससे ये 7 से 8 बन गई है। तो आयनिक बॉन्ड में आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स और इसकी हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है आयनिक बॉन्ड की। एंड कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होती है? कोवैलेंट में शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म करते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसकी वैलेंसी 2 और 4 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एंड आउटर मोस्ट में 4, तो इसकी जो वैलेंसी हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे? इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन के जो आपके 1 आउटर मोस्ट के 1 इलेक्ट्रॉन है 287 से, तो ये 4 क्लोरीन के साथ अपने शेयरिंग करके 1 इलेक्ट्रॉन्स को कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है? वीक बॉन्ड होती है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे शेयर्स करते हैं, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। वाई कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ये रीजन भी समझते हैं कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। ओके, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या हो जाएगी? 2 और 4। तो टू गेट इनर्ट गैस में इस्टेब्लिश करने के लिए कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करने पड़ेंगे, डुप्लेट उसके अटेंड हो जाएगी, डुप्लेट से वह इनर्ट गैस बन जाएगा अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने ट्रांसफ़र कर दिए। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर दिए तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? ओनली 2। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बन जाएंगे? 8। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो 4 लूज करने से यहाँ पे, और दूसरी रीजन है उसके स्मॉल साइज होने की वजह से वो होल्ड नहीं कर सकता। डेट्स वाई यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में उसे प्रॉब्लम आती है और एनर्जी भी काफ़ी लगेगी। दूसरा रीजन है
कि अगर कार्बन नोबल गैस अटेंड करने के लिए उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके, यहाँ पे ये आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल आपके 10 हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स 6 रहेंगे, 6 और 10. इट इज़ not possible, and same reason is also because a lots of energy required to gain 4 electrons. So in these two regions it is not possible to lose 4 electrons or gain 4 electrons. That's why carbon share its electron with a non-metal electrons and form carbon compound. तो I have told you 3 regions for the covalent bond. फर्स्ट क्या है, एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा लग रही है. दूसरी मैंने आपको रीजन्स दिए कि स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, स्मॉल साइज कार्बन के स्मॉल साइज का. और तीसरा आपको मैंने रीजन ये दिया कि अगर हम यहाँ पे 4 को लूज कर देते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 रहेंगे जो अनस्टेबल होंगे. और अगर हमने गेन कर लिया तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन्स 6 रहेंगे, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से. नाउ टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में हम पहले करते हैं सिंगल बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ ए H2. देखिए H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 होता है, तो 2 H मिल करके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं. वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं आपस में, जिससे H2 हो जाती है और इनके बीच में आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, ये स्टेबल हो जाते हैं. O2 आ जाते हैं, तो O2 में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 6. तो इसे अपने ऑक्टेट करने के लिए आउटर मोस्ट में इसे क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके. आप देखो यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. 8 करने के लिए 2 ऑक्सीजन मिल जाते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेते हैं. एक का एक के साथ, एक का एक के साथ शेयर हो जाता है, तो यहाँ पे आपके डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाती है. ओके, नेक्स्ट है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 5. तो नाइट्रोजन इस तरह से 2 नाइट्रोजन जब मिलते हैं तो इनर्ट गैस स्टैब्लिश हो जाते हैं इनके. यहाँ पे देखो ये 5 है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, इस साइड ले लें, ये आपके 3 पेयर्स बन गए. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इनके 6 और 2 8 हो जाते हैं और इनके भी यहाँ पे 6 और 2 8 ऑक्टेट बना लिया इन्होंने. तो इस तरह से इनर्ट गैस नोबल गैस को अटेंड कर पाते हैं. तो हमने यहाँ 3 ट्रिपल बॉन्डिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है. नेक्स्ट टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन के किस नेचर की वजह से हम इसे वर्सटाइल कहते हैं, या क्या प्रॉपर्टी है कार्बन में. तो 2 प्रॉपर्टी बेसिकली है जिसकी वजह से आप वर्सटाइल नेचर कहते हो कार्बन का. फर्स्ट की इसकी सेल्फ लिंकिंग है. कार्बन के साथ ही अटैच होकर बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये फॉर्म कर सकता है. तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ कैटिनेशन. कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग. कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अनदर कार्बन एटम, so as like a straight chain form, branch chain form and a closed ring form में भी कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो. यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें आगे समझ में आ रही है और आगे आपको इसके एग्जांपल्स वगैरह पढ़ने हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि नेक्स्ट आपको. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी दैट इज अ टेट्रा वैलेंसी. टेट्रा मीन्स 4. कार्बन की वो 4 वैलेंसी होने के कारण ही कार्बन अपने दूसरे एलिमेंट के साथ में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके
काफ़ी सारे कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर पाते हैं। तो दीज आर द टू मेन रीजन्स विच ड्यू टू विच वी कैन से डाटा कार्बन हैज़ अ वर्सटाइल नेचर।